भारत पाकिस्तान में युद्ध वाला हालात बन गया, आतंक जगह जगह फैल गया, सब उथल पुथल हो गया, तब आप लोग का अब आँख खुल रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों को आगाह कर दिया था कि नहीं, जनवरी महीना में ही मैंने बताया कि भारत पाकिस्तान के साथ संबंध होने वाले हैं खराब। 30 मार्च को शनि का सत्ता परिवर्तन था और आप देखिए कि अभी अप्रैल का 1 महीना भी नहीं हुआ और जो जो मैंने बताया था सब घटित हुआ। महाकुंभ में भी जो घटना घटी है, पहले ही मैंने कह दिया था कि 900 के आसपास लोग मरने वाले हैं। तो फिर आप लोग कहाँ थे? जो गणना करके मैं देता हूँ, खाली रामनवमी का समय आता है तो भगवा झंडा खाली लेके घूमने से होता है कि स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाने से होता है कि कुछ काम भी करेंगे? हम लोग जो ज्योतिषाचार्य हैं, अन्य आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, सब मिल करके जितना ये जो निकाल करके इतना गणना लाते हैं, पंचांग से लाते हैं, बातें जो बताते हैं आपको, उन बातों पर आप लोग विचार क्यों नहीं करते हैं? एक और मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। इस बार भारत में और आगे क्या होने वाला है इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ताकि आप अभी से आगाह हो जाइए, अभी से आप तैयारी करिए। पंचांग क्योंकि गलत नहीं होता, ज्योतिष की गणनाएं गलत नहीं होती, गणना करने वाला गलत हो सकता है, गणना नहीं गलत होती। तो मैं बताऊं आपको, आने वाला जो महीना है अक्टूबर सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में बिहार का जो पूर्वोत्तर भाग है वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा होगा, हिंसा। दूसरा बात आप सुन लीजिए कि चीन के साथ भी भारत का संबंध होगा खराब, और जो साल का दूसरा जो भाग होता है यानी अगस्त के बाद से चीन और भारत में भी युद्ध के हालात बनेंगे। कहाँ होगा? तो भारत और चीन के बॉर्डर पर युद्ध वाले हालात बनेंगे। नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखेंगे विस्फोट जैसे स्थितियां बन रही हैं, वहाँ अग्निकांड जैसा होता हुआ दिख रहा है, सांप्रदायिक हिंसा होता हुआ दिख रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट भी इस साल 2025 में उथल पुथल वाले वातावरण में रहेगा। सरकार को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वहाँ भी आप अपने अपने बढ़िया कर्मचारियों को डिप्लॉय रखिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि पंचांग में ऐसी बातें भी आ रही हैं। आप देखिएगा कि जो बंगाल की खाड़ी है इसमें इस बार जुलाई के महीने में ही चक्रवात उठेगा और ये चक्रवात भी विध्वंसकारी रहने वाला है, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। और बताऊं, अक्टूबर और सितंबर से नवंबर का जो महीना है जिसमें बिहार वाले हिंसा की बात बोली, इसी महीने में आप देखिएगा तो चीन में और रूस में भूकंप आ जाएगा और भूकंप में क्षति भी होगी। जून में ही आप देखिए ना, जून में क्या होने वाला है ये भी बता देता हूँ। 28 मई से लेके 24 जून का ये अवधि है, यूनाइटेड नेशंस यानी जो यूएन है वो आप देखेंगे एक देश के ऊपर पक्षवाद करने वाला है और एक देश के विपक्ष में फैसला ले लेगा। अब बलूचिस्तान वाली जो स्थिति बन रही है, बलूचिस्तान में ने जो ये देखा कि लोहा गर्म है, हथौड़ा चला दो, तो ये हथौड़ा जो बलूचिस्तान अभी चला रहा है इसमें उसने यूएन का सपोर्ट मांगा है। मैं बता देता हूँ कि जून में उसे यूएन का सपोर्ट मिल भी जाएगा। और बलूचिस्तान जो स्वतंत्र देश का मांग कर रहा है, इस साल वो पूरा तो नहीं होने वाला, लेकिन भारत से वो भारत के वो शरणागत होने वाला है। बलूचिस्तान अखंड भारत का जो हम सपना देख रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा पूरा होता हुआ दिख रहा है। बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा, लेकिन अभी नहीं बनेगा, वो लेट से बनेगा। लेकिन अभी जो इंडिपेंडेंस का उनका जो आग है वो जो धड़क चुका है, उसमें भारत के सहयोग से इंडिपेंडेंट के जैसा वो काम करेगा। वहाँ के जितने सैन्य पक्ष बने हुए हैं, जो लोग रिवॉल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ के जो हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये सूचना का समय है। पाकिस्तान जिसने भारत के ऊपर इतनी नीच गतिविधि करी है, पाकिस्तान के लिए ये जो समय है ये ऐसा है जैसे मुर्दा पड़ा हुआ है ज़मीन पर और उसे चील कौवे गिद्ध सब नोच नोच के खा रहे हैं और वही गिद्ध उसके पीछे पड़े हैं। देखिए कैसे बलूचिस्तान नोच रहा है, देखिए कैसे यूएन नोच रहा है, देखिए कैसे उसे सीरिया इज़राइल आदि देश जो है उसे नोच के खा रहे हैं और उसे ख़त्म करके मानेंगे। ये जो पूरा वर्ष होने वाला है बहुत उथल पुथल का रहेगा, बहुत उथल पुथल मचा रहेगा इस साल, तो सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं बताऊं आपको तो सोने चांदी के प्राइस तो बढ़े हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश होता हुआ दिखेगा। स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगा रहे हैं कॉन्फिडेंस से, ये बढ़ेगा, सोना बढ़ रहा है, चांदी बढ़ रहा है, देखिएगा सब क्रैश करेगा और ज़बरदस्त आपको नुकसान हो जाएगा। स्टॉक मार्केट से इस साल आपको दूर रहना पड़ेगा। इसके साथ ही बताऊं आपको तो
जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं, मिडिल ईस्ट में भी इस बार हिंसा उठता हुआ दिख रहा है और उधर महामारी होता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से हमारा जो बंगाल है, बंगाल में फिर से सांप्रदायिक हिंसा होगा। इस वर्ष के जो दूसरा प्रार्ध है यानी जुलाई के बाद वहाँ फिर से सांप्रदायिक हिंसा होगा। बांग्लादेश का भी देखेंगे कि गुट बनेगा पाकिस्तान के साथ में, और ये एकदम चौतरफा वार का विषय है। चौतरफा तरीके से एक प्रकार से आप देखेंगे तो उथल पुथल होने वाला है, और कई प्रमुख देशों के जो राजनेता हैं वो भी बदलेंगे। और लेकिन एक बढ़िया खबर मैं बताऊं, आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो छोटे छोटे जितने भारत के सब राज्य हैं, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के समर्थन में आएगी। ये कभी देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन इस बार देखने के लिए ये भी मिलने वाला है। जितने बड़े बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके ऊपर खाली आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा। ये साल भर होगा, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। अगले साल देखा जाएगा, उसमें संभावना है कि अगले साल कमी आ जाए, लेकिन इस वर्ष पूरा वर्ष ही ऐसा उथल पुथल वाला रहने वाला है। और जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर फिर से अग्निकांड यानी कि विस्फोट आदि का योग बन रहा है, उसमें भी कई सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। रूस में और चीन में हिंसा बनेगा ह्यूमन राइट के उल्लंघन के कारण। रूस और चीन में ह्यूमन राइट का उल्लंघन होगा और उधर भी हिंसा का वातावरण देखने के लिए मिलेगा। जनता में आक्रोश देखने के लिए मिलेगा। वहाँ भी इंटरनली वो लोग भी खराब हैं, इंटरनली भी गड़बड़ाने वाले हैं। इन कंट्रीज़ में हालत गड़बड़ाएंगी। इसके लिए मैं उनको भी सतर्क कर देता हूँ। जो उनकी भाषा समझते हैं उनको उनकी भाषा में समझा दीजिए, मैंने अपनी भाषा में बता दिया है। तो इस तरीके से पंचांग का ये कहना है, कुंडली का ये कहना है, सब गणनाओं का ये कहना है। इस बात को लिख लीजिए, चाहे स्टैम्प पैड से मेरे से लिखवा दीजिए, स्टैम्प पैड के ऊपर आप लिखवा दीजिए। देखिए सच होके रहेंगी। पहले भी जो जो मैंने कहा है सब हुआ है, आगे भी होके रहेगा। वीडियो को खूब शेयर कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव खूब लिखिए। हर हर महादेव लिखने से पाप कटता है, प्रारब्ध का दुख कटता है। और यदि कुंडली दिखवाना चाहेंगे मेरे से तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ फॉर्म भरेंगे तब संपर्क मेरे से होगा। नंबर दिया है, उस पर आप अगर कॉल करेंगे तो अन्य हमारे साथ में जो ज्योतिषाचार्य आदि काम करते हैं उनसे भी, बहुत अच्छे आचार्य हैं, उनसे भी आपका संपर्क हो जाएगा। चलिए, हर हर महादेव आप सभी को। जय शंकर।